जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस स्पोकन इंग्लिश की फुल कोर्स में आज हमारा स्पोकन क्लास का पहला दिन है, डे फर्स्ट। इससे पहले हम थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजी बताए थे कि आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना कैसे है, तो उसी का आज पहला दिन है। तो हम पहला दिन में सीखेंगे इंट्रोडक्शन, मतलब हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आप अपने आप को किसी भी जगह पे कैसे इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, मतलब कि आप अपना परिचय आप कैसे दीजिएगा। मान लिया जाए कि आप एक स्टूडेंट हैं, मैं एक स्टूडेंट हूं और मैंने किसी नए क्लास में एडमिशन लिया है। तो जब हम नए क्लास में जाएंगे तो हमें वहां पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, मतलब कि अपना परिचय देना पड़ता है। तो आप उसे अपना परिचय इंग्लिश में कैसे दीजिएगा। अब देखिए, इंट्रोडक्शन तो नॉर्मल कुछ कुछ चीज़ें सबों के लिए एक होती है, लेकिन जगहों पर ये इंट्रोडक्शन थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाएगी। जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट और किसी क्लास में इन किए हैं, क्लासरूम में, तो वहाँ पे आप नॉर्मल इंट्रोडक्शन दीजिएगा। लेकिन अगर आप जॉब के लिए अप्लाई किए हैं और इंटरव्यूअर के द्वारा आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाए तो आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाएगा। मान लिया जाए कि आपने किसी पार्टी में गए हैं और उस पार्टी में आपको अपने परिवार या अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करना है, तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा चेंजेस होगा। लेकिन जो नॉर्मल सी इंट्रोडक्शन होती है, जनरली जो यूज होता है इंट्रोडक्शन, वो मैं आपको बता रहा हूँ, बस ध्यान से सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं ना, अपने बारे में बोलते हैं। और अपने बारे में हम जैसे ही बोलते हैं तो आप ये बोल सकते हैं, हाय आई एम। उसके बाद आप अपना नाम बोल सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। पहले ये लिखिएगा, हाय आई एम, और यहाँ पर आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ आपको नाम देना है। इसके बाद तुरंत आपको देना है सन ऑफ। सन ऑफ मतलब आप अपने मम्मी का नाम और अपने पिताजी का नाम दीजिएगा। सन ऑफ जो भी है आपका, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप देकर, मतलब कि एक वाक्य खत्म हो गया। मान लिया जाए कि मैं एक नाम लेता हूं, रोहन। रोहन का इंट्रोडक्शन देता हूं, ठीक है। तो क्या बोलेगा पहला सेंटेंस, हाय आई एम रोहन, सन ऑफ। मान लिया जाए रोहन के पिताजी हैं मोहन और उनकी माता है राधा। तब अब रोहन क्या बोलेगा, हाय आई एम रोहन, सन ऑफ मोहन एंड राधा। ये हो गया उनके माता पिता के सहित नाम का इंट्रोडक्शन। इसके तुरंत बाद बोलना है, आई एम फ्रॉम। मान लिया जाए कि रोहन मुंबई में रहता है, तब रोहन क्या बोलेगा, आई एम फ्रॉम मुंबई। रोहन क्या बोलेगा, आई एम फ्रॉम मुंबई। मतलब कि आपको अपना जगह का नाम बताना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, आई बिलोंग टू मुंबई, जो भी लिखना हो। देखिए, नाम हो गया, जगह का नाम हो गया। अब आपको बताना है कि आप है क्या, कोई जॉब करते हैं या एक स्टूडेंट है। अगर रोहन क्लास 12 का स्टूडेंट है तो ये बोल सकता है, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, स्टूडेंट ऑफ ISC 12, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई जॉब होल्डर होगा तो अपना पोजीशन बताएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई सब इंस्पेक्टर होगा तो क्या बोलेगा, आई एम सब इंस्पेक्टरेट, जिस जगह पे उसका पोस्टिंग होगा वो बोलेगा। तो फाइनली आपको क्या मिला ये अभी तक इतना सा, कि हाय आई एम रोहन, सन ऑफ मोहन एंड राधा, आई एम फ्रॉम मुंबई एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 साइंस स्ट्रीम। ये हो गया नॉर्मल इंट्रोडक्शन। उसके बाद बताना है कि आप उस जगह पे क्यों आए हैं, आपका एम क्या है। तो देखिए, आने का एम हर जगह नहीं डिस्कस किया जाता। जैसे अगर कोई बच्चा क्लास में नया एडमिशन लिया है तो सबको पता है कि वहाँ पढ़ने आया है। अगर पढ़ने नहीं आया, कोई स्पेसिफिक काम से आया है, स्पेशल काम से आया है, तब वहाँ पर वो उसका जिक्र कर सकता है कि हम पढ़ने नहीं बल्कि कुछ काम से आए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि रोहन आया अपना भाई सोहन से मिलने क्लास में, तब वो बोल सकता था कि आई केम हेयर
टू मीट माई ब्रदर रोहन। समझ में आया? मतलब कि ये कि आप किस काम से आए हैं उस काम को तभी डिफाइन कीजिए, तभी बताइए, डिस्कस कीजिए जब सामने वाला को ये मन में डाउट हो कि ये पढ़ने के लिए नहीं आया बल्कि कोई और काम के लिए आया है। मतलब जिस काम के लिए आया है उसका अगर वजूद पता चल जाए तब डिफाइन करना कोई ज़रूरी नहीं। तो फाइनली आपको करना क्या है, सिंपल सा इंट्रोडक्शन ये बोलना है, हाय आई एम रोहन सन ऑफ मोहन एंड राधा, आई एम फ्रॉम मुंबई, या फिर आई बिलोंग टू मुंबई, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 साइंस स्ट्रीम। और लास्ट में एक चीज़ कभी नहीं भूलना है, वो यह कि जिसके साथ आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसको थैंक्स बोलिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए। तो आपको क्या बोलना है, नाइस टू मीट यू, मतलब आपसे मिलकर खुशी हुई, आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। तो ये वाक्य अगर आप बोल दीजिएगा ना तो सामने वालों को खुशी महसूस होगा और आपके जो इंट्रोड्यूस करने का तरीका है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो फाइनली हमारा इंट्रोडक्शन यहीं पे ख़त्म होगा। मैं आपको जो भी स्पोकन बताऊंगा सिंपल लैंग्वेज बताऊंगा, ना कि हाई स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ये सिंपल लैंग्वेज आपको हर कोई समझ सकता है, और कुछ कुछ हाई स्टैंडर्ड वर्ड का यूज करने से जो होते हैं ना अधिकांश लोग नहीं समझ पाते हैं। तो आपको सिंपल वे में इंट्रोड्यूस करना है, आपको वहाँ दिखाना नहीं है कि हम इतने एजुकेटेड हैं, हम ये करना है। आपको वैसा वर्ड यूज करना है जो सामने वालों को समझ में आए। स्पोकन एक आर्ट है, एक कला है, और इसका अर्थ होता है कि आपने जो कुछ भी कहा सामने वाले को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आज का इंट्रोडक्शन यही हो गया खत्म। और आज का आपका होमवर्क रहा, होमवर्क भी जरूर कीजिएगा कि मान लिया जाए आपका एडमिशन क्लास 11 में हुआ है और आज आपका स्कूल का या ट्यूशन का पहला दिन है और आपसे आपके टीचर ने आपका इंट्रोडक्शन पूछा, तो आप कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे। ये होमवर्क रहा, इसे कॉपी पे लिखिए और अपने आप को बोलिए, मतलब कि अपने आप में मन में सोचिए कि हमें कैसे बोलना है। तो ठीक है, होमवर्क जरूर कीजिए और कल आप देख लीजिएगा इसका सेकेंड पार्ट। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। भगवान आपको सुख शांति सब कुछ से संपन्न रखे।